I am Achal Jain and I am founder of Kadam A Step Forward and I am UNICEF volunteer. I am here with you guys, so happy to meet you all. So I have done my schooling from St. Xavier's High School and during 11th and 12th I opted for science. My initial dream was कि I have to clear NEET then go for MBBS and everything, but as I believe that destiny has its own plan और वो आपको आपके roots तक लेके आ जाती है. So I shifted my entire background from science to humanities. मेरे parents जो हैं और जो मेरा group है वो बहुत ही सपोर्टिव है. तो मेरी फैमिली एंड माई मॉम एंड डैड आर लाइक कि तुम्हें जो करना है वो करो. दे हैव नेवर आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन टू मी कि तुम क्यों कर रही हो एंड सडन चेंज क्यों आ गया, क्यों ये करना है, किस लिए. नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आई गॉट फ्रॉम देम. सो आई कंसिडर माई सेल्फ की लकी कि वो मुझे जो करना है वो मुझे करने दिए. दे वर ऑल हैप्पी. सो ऐसा कुछ सेटबैक तो नहीं मिला मुझे. Apart from it, I have my NGO, which I established in 2019. My NGO name is Kadam. During my bachelor days only, I started working with Childline. Then I worked with UNICEF. Currently, I am working with UNICEF as well. I am a volunteer in Urban Part. And also, the main work which I am doing right now is I am working with the National Commission of Women as a field investigator. And apart from it, I am also working on disabilities. So that is something new which I got introduced like few months back, but that is 4 years ago. It was my sister's marriage and मतलब समझ तो आया नहीं कि क्या हुआ. सुबह हल्दी हुई, हल्दी अटेंड करके रूम में आई जब मैं, तो आई वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल. मुझे फीवर जैसा भी लग रहा था, मुझे एकदम ब्रेथिंग इश्यूज हो रहे थे एंड आई वॉज नॉट इन द मोमेंट. बहुत ही अजीब सा था, वो एक्सप्रेस करते भी नहीं बन रहा था और समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. तो सब लोगों को लगा कि मौसम शिफ्ट है, ये सब है, ट्रैवल वगैरह किया तो शायद मतलब तबीयत ख़राब लग रही होगी. और उस समय कोविड भी था तो लोगों को ये भी लग रहा था कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया या जो भी. सो 6:30-7 कुछ बज रहे थे, मैं अपने रूम में थी एंड आई रियलाइज़ कि मुझे ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है. मैं ब्रीद ही नहीं कर पा रही थी और मुझे लग रहा कि अब नहीं तो तब मैं कोलैप्स हो जाऊंगी. बगल में फ़ोन था तो मैंने जस्ट नेक्स्ट रूम में कॉल किया कि बोलते भी नहीं बना, बस मैंने ऐसे इन्फॉर्म किया कि मुझे कुछ हो रहा है. देन सडनली फिर मम्मी और बाकी सब आए एंड दैट सिचुएशन वॉज पैनिक. मुझे भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ. ऑल आई रिमेंबर इज़ कि दे रश्ड मी टू हॉस्पिटल एंड मैं ऑक्सीजन में थी फॉर 4 hours एंड दैट वॉज अ टाइम जब मुझे ऑक्सीजन लगा तो मुझे लगा कि बस मैं बच जाऊँ, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी बुरी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ. फिर पता चला कि मुझे वो पैनिक अटैक आया था एंड उसके पहले भी बहुत सारे सिम्टम्स थे बट हम अनदेखा कर देते हैं. 10th-12th में भी ऐसा कुछ था कि आई सफ़र्ड फ्रॉम डिप्रेशन बट नॉट ऐसे प्रॉपर वाला, बट इट वॉज देयर. वो ट्रिगर हो गया मेरा दीदी की शादी में शाम को. फिर मैं जब बिलासपुर आई तो आई वेंट टू माई डॉक्टर. फिर वहाँ से पता चला कि आई एम डायग्नोज विद एनजाइटी एंड इन एनजाइटी इट्स अ प्रॉपर पैनिक डिसऑर्डर. So it's still there, I'm still struggling and it's now a part of my life to deal with it. What happened is कि लोग एनजाइटी को एक जनरलाइज टर्म कर दिए हैं आज की डेट में कि मुझे जैसे कुछ नहीं होता तो हम ऐसे मस्ती में बोलते हैं मुझे एनजाइटी जैसा लग रहा है, या कोई भी मुझे कुछ भी होता है तो यार एनजाइटी हो गया है, एनजाइटी से मर जाओ, या डिप्रेशन. बहुत जनरलाइज कर दिया है हमने उस चीज़ को. तो लोगों के लिए एनजाइटी एंड डिप्रेशन इज़ वेरी जनरलाइज. दे फील कि कुछ भी हो रहा है तो इसको एनजाइटी का नाम दे दो. And the person who is dealing with anxiety only knows कि what that shit is. Teachers Day था और मुझे ऐसा गेस्ट बुलाया गया था वहाँ पे. नॉर्मल सा चीज़ था कि मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनूंगी. अब रेडी हो रही थी मैं और ब्लाउज़ पहन रही थी तो ब्लाउज़ का चेन नहीं लग रहा था. आई गेस 10 मिनट से मैं ट्राई कर रही थी चेन लगाने का, लग ही नहीं रहा. फिर मैं मम्मी के पास गई, मैंने बोला मम्मी चेन नहीं लग रहा है, लगा दो. मम्मी भी ट्राई कर रही है, हो नहीं रहा है. पता नहीं मुझे ऐसा सडन क्या हुआ, मैंने ब्लाउज़ को निकाला, चेन नहीं लग रहा है, मैंने फाड़ दिया ब्लाउज़ को एकदम गुस्से में. वो 2 ऐसे हो गया. उसके बाद इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो ऐसे ब्लाउज़, बट वो गुस्सा पूरा निकला नहीं और फिर मुझे रोना आ गया. रोने लग गई. फिर मेरे को ब्रीदिंग इशू होने लग गया, सब कुछ हुआ तो समझ गई मम्मी कि इसको पैनिक अटैक आने वाला है.
फिर तुरंत मेरे डॉक्टर को मम्मी ने फ़ोन किया, तो सर बोले कि उसको भेजो तुरंत। तो फिर मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आई, हम डॉक्टर के पास गए। वो इवेंट तो ख़त्म हो गया, क्या हुआ पता नहीं। मैं ऑक्सीजन जैसे डॉक्टर के पास गए तो फिर मेरे को ऑक्सीजन में उन्होंने रखा, वो लिया, फिर मैं नॉर्मल हो गई। बट वो इतना सडन बर्स्ट था कि मुझे हॉस्पिटल रन करना पड़ा। ऐसे 3-4 इंसिडेंट ऐसे ही हो गए जहाँ पे गुस्सा निकाला मैंने, या मुझे रोना आया और मुझे पैनिक अटैक आया और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू अ स्पेस टू ओपन अप, it gives you a very positive space to share your story and it create that safe comfort environment for you कि जहाँ पे आप अपनी बातें बोल सकते हो without any judgment, क्योंकि you guys are providing us this platform and every person who are dealing through something या who have done something in their life या उन्होंने कुछ achieve किया है, सबको चाहिए रहता है कि उनकी स्टोरी लोगों तक पहुँचे। And we as a female, I think we should support every single female out there. I have a tribe of women around me जो मुझे बहुत support की है। I think उनकी वजह से I am a better person. So platform like this which is run by all the female as I can see, so it gives you a very positive space और वो एक एक डोर खोल देती है आपके लिए। और जब आपकी स्टोरी जब एक सोशल मीडिया पे जाती है, सो इट गिव यू मोर पीपल टू कनेक्ट। बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं एंड कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि कौन क्या चीज़ से डील कर रहा है एंड दे अंडरस्टैंड कि अरे दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड ये तो मेरे ही जैसे रिलेटेबल है, देन दे अंडरस्टैंड और कई बार उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और वो प्रॉब्लम फाइंड आउट भी करते हैं। एंड समटाइम्स प्लेटफॉर्म लाइक दिस गिव यू कॉन्टेंट कि या इट्स अ सेफ स्पेस। सो आई थिंक एवरी पर्सन शुड गेट सच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म एंड it's a really beautiful initiative that you guys have started and thank you so much for making me a part of this series. I'm grateful. This is Achal signing off from TPS Profile. Thank you.